हेलो साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और बताइए साथियों, कैसे हैं आप सब। और यहाँ पर आज गणित की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। अगर मैथमेटिक्स की शुरुआत होती है तो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से ही शुरुआत होता है। अक्सर आप लोग ने क्वेश्चन जो है लगाते होंगे तो कभी जो है माइनस का 5 आ जाता है, 2 आ जाता है, 1 2 3 आ जाता है, करनी में 2 आ जाता है, पी अपान क्यू यानी बटे में आ जाता है। कभी आप लोग ने वास्तविक संख्या सुना होगा, काल्पनिक संख्या सुना होगा, परमेय संख्या सुना होगा, अप्रमेय संख्या सुना होगा। इस चीज को आज कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करेंगे। ये जो चैप्टर है बेहद ही महत्वपूर्ण है। हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न 3 से 4 नंबर के मिलते हैं साथियों। अब मैं आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में समझाता हूँ। जैसा कि बोर्ड पर मैंने पहले से ही लिख रखा है कि यहाँ पर आप लोग का ज्यादा समय ना लूं और पहले से लिखा हूं। अब एक एक स्टेप को हम लोग समझते चलते हैं कि आखिर ये संख्याएं होती क्या है और संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं, काल्पनिक संख्या क्या होती है, परमेय संख्या क्या होती है साथियों। ये सभी को लेकर मैं चलता हूं। आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, संख्याओं का एक सामान्य परिचय। ठीक है, अक्सर आप लोग ने संख्याओं को 1 2 3 4 या माइनस में सुना होगा। अब हम लोग यहाँ पर एक सामान्य परिचय पढ़ते हैं। ठीक है, संख्याएं जो होती हैं वो दो ही प्रकार की होती है। एक वास्तविक संख्या होता है, एक काल्पनिक संख्या होता है। अब यहाँ पर जो है वास्तविक संख्या क्या होता है, इस चीज को मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूं यहीं पर। ये वास्तविक संख्या, ठीक है साथियों। ये वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या ये होता है कि किसी किसी आपको मैं बताऊं, किसी समीकरण को जब हल करते हैं, ठीक है, किसी प्रश्न या समीकरण को हल करते हैं, जो संख्याएं हमको प्राप्त होती हैं वही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। बस एक चीज याद रखिएगा, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जितनी भी प्राप्त संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे आपको हम बताएं, यहाँ पे इसका एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे 0 माइनस का 5। ठीक है दोस्तों, एक मिनट में रेड पेन ले लेता हूँ, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। जैसे 0 माइनस का 5, 0 माइनस का 5 माइनस का 5/8। ठीक है, ये सब जो है ये सब आपके क्या है, ये सब आपके जो है वास्तविक संख्या है, या 13/7 या पाई, ये सब आपके वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यानी किसी भी आप प्रश्न को या किसी भी समीकरण को हल करते हैं, जो भी हमको संख्या प्राप्त होती है वो वास्तविक संख्या कहलाती है, बस काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। आइए काल्पनिक संख्या के बारे में हम लोग विचार और विमर्श करते हैं और समझते हैं। ठीक है साथियों, अब हम लोग जो है काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो वास्तव में सही प्रकार से परिभाषित नहीं होती हैं। सही प्रकार से क्या हो, परिभाषित नहीं होती हैं। वे संख्याएं जो क्या होती हैं कि सही प्रकार से, जिसे हम लोग सही प्रकार से, ठीक प्रकार से हम लोग क्या करें, परिभाषित ना कर पाए। ठीक है, और इसे आयोटा से, यानी आयोटा, इसे जो है आयोटा, ये ठीक है, ये आई नहीं है, आयोटा है, इसे आयोटा से पारदर्शित करते हैं, आयोटा से पारदर्शित करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, अब मैं आपके इसके एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे आई बराबर करनी में √-4। क्या आप इसे सही ढंग से इसको जो है परिभाषित कर पाएंगे? आप बताइए, क्या आप जो है सही ढंग से इसे जो है परिभाषित कर सकते हैं? -4 का वर्गमूल क्या संभव है? ये काल्पनिक संख्याएं हो गई। ये आपके संख्याएं थी। संख्याएं दो प्रकार की हमने बताई, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्याएं, अब आइए वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है,
एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या है, जिसे परमेय संख्या को रेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है। और परमेय संख्याएं क्या होती हैं? परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P अपान Q में, ठीक है, P अपान Q में लिख सकते हैं। ठीक है, परमेय संख्या कहलाता है। बस शर्त यह है कि Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी जो हर में हो वो जीरो ना हो। ठीक है साथियों, जैसे आपको हम बताते हैं, ये आपका परमेय संख्या है, यहाँ पे इसके अंदर जिसे P अपान Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। बस शर्त यह है कि नॉट इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ रही है साथियों? अब जैसे 3/5 है, ठीक है, 3/5 है, करनी में 9 है, अंडर रूट में 9 है, या करनी भी कह सकते हो। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब परमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है साथियों, ये क्या है? ये परमेय संख्या कहलाती है। अब जिन्हें अपरमेय संख्या क्या होती है? अब अपरमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। वे संख्याएं जो P अपान Q के रूप में व्यक्त ना की जा सके, वे संख्याएं जो P अपान Q के रूप में व्यक्त ना की जा सके, उन्हें अपरमेय संख्या कहा जाता है। जैसे आपको हम बताएं, उदाहरण इसका ले लेते हैं। ये क्या हो गया? 7/√5 हो गया। ठीक है, ये कैसी, इसे क्या आप लोग जो है व्यक्त कर पाओगे P अपन Q के रूप में? पूर्ण रूप से नहीं कर पाओगे। या जो है आप यूं लिख सकते हैं, इसके तमाम एग्जाम्पल हैं। 1/√7, ठीक है, उसके बाद आपका करनी में 5, करनी में 5, करनी में 3, ये सब क्या है? ये सब जो है आपके अपरमेय संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हमने वास्तविक संख्या के दो प्रकार पढ़ लिए, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या। अब परमेय संख्या जो है, परमेय संख्या का एक प्रकार होता है जिसे हम लोग, एक ही प्रकार का होता है जिसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक क्या है? जब प्राकृतिक संख्याओं, अब देखिए इसमें पूर्णांक क्या है? पूर्णांक वो होते हैं जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ऋण आयन से लेकर धन आयन, और इसमें जो है शून्य भी सम्मिलित होता है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें पूर्णांक संख्या जो है कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे a माइनस का 1, माइनस का 2, ठीक है, 1 2 3, सॉरी 3 4 5, ये अनगिनत आप जो है ऋण आयन संख्याएं, मतलब ऋणात्मक संख्याएं, सॉरी ऋण आयन कह रहे हैं, वो केमिस्ट्री में चले गए, ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं जो होती हैं, आप इसमें जो है पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, अब क्या है इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक संख्या है, एक पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्या, आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या वो होती है, वे संख्याएं जिसमें हम गणना करते हैं, वह संख्याएं जिस रूप में हम लोग गणना करते हैं, संख्याएं जिसे हम लोग गणना के रूप में लेते हैं, वह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप लोग को हम बताएं, जैसे यहीं पे लिख देते हैं, जैसे 1 2 3, इसमें शून्य, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य सम्मिलित नहीं होता है और ना ही ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। जो संख्याएं हम लोग गणना के रूप में उपयोग करते हैं उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिनमें हम लोग शून्य, ठीक है, हम लोग क्या है, शून्य को ऐड नहीं करते हैं, वो प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ना ही इसमें ऋणात्मक होता है और ना ही इसमें जो है शून्य सम्मिलित होता है, ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जो गणना जिससे हम लोग करते हैं। अब पूर्ण संख्याएं, होल नंबर क्या होता है? ठीक है, आप लोग अंग्रेजी में प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या को होल नंबर कहा जाता है। पूर्ण संख्या में बस एक ही फर्क है, इसमें जो है होता है प्राकृतिक ही संख्या, बस इसमें जो है शून्य सम्मिलित हो जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11 अनंत तक आप चलते चले जाइए, ये पूर्ण संख्या हो गया। बस इसमें फर्क इतना है कि इसमें जो है शून्य सम्मिलित होता है साथियों, ठीक है। अब यहां पर जो है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में बात कर लिए। अब प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो भी 4 प्रकार की होती हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है साथियों। अब क्या करते हैं, इसके बारे में चर्चा हम लोग करते हैं। बस आप लोग सम संख्या के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे कुछ थोड़ा हम डाल देते हैं क्योंकि काफी जो है हो गया है। 1 मिनट हम जो है मिटाल देते हैं, साफ कर देते हैं। आइए साथियों, इसको हमने साफ कर दिया है। अब यहाँ पर जो है हम लोग प्राकृतिक संख्या, जो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या का प्रकार दे रखा गया है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अब सबसे पहले हम लोग जो है इस सम संख्या के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, आपको इतना माइंड में कॉन्सेप्ट को रखना है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, अभी जैसा कि मैंने बताया कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, बहुत सारी संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभक्त हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभक्त हो जाए उन्हें हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे आपको हम ले ले, ये 2 स्वयं से विभक्त हो जाएगा, फिर 2 दूना 4, ठीक है, ये भी विभक्त हो जाएगा। और 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, 6 भी जो है क्या हो जाएगा, 6 भी विभक्त होगा 2 से, 8 भी विभक्त हो जाएगा, 10 भी विभक्त हो जाएगा, इसी तरह 12 भी विभक्त हो जाएगा। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब जो है क्या नाम से आपके सम संख्या हैं। ये पूर्ण रूप से क्या हो गए, ये जो है आपके सम संख्या है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ये तो छोटे छोटे हो गए, कभी कभी आपको क्वेश्चन में 1 नंबर का जो है प्रश्न आ जाता है जिनमें आपको एक बहुत लंबा सा, जैसे मान लीजिए 34, 17 और 18, 2, आपसे ये पूछता है क्या ये सम संख्या है कि विषम संख्या है कि भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको सबसे आखिरी ये नहीं है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,41,000, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ आखिरी वाला अंक को देखना है। आखिरी वाला अंक अगर 2 से विभक्त हो रहा है यानी ये पूरी संख्या क्या है, सम है। या मान लो एक संख्या और हमने दिया 41, 42, 6, 6, 3, आपसे ये पूछता है क्या ये जो है सम संख्या है कि विषम संख्या है कि जो है कौन सी संख्या है। आपको जो है, आपने स्टार्टिंग में 2 देख लिया, फिर 12 देख लिया, फिर 6, 6 देख लिया, तो इसके मतलब ये नहीं है कि ये सम संख्या है, ऐसा नहीं है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ का आखिरी संख्या उठाना है और 2 से विभक्त करना है। अगर पूर्ण रूप से विभक्त हो जाता है तो यानी सम संख्या है, अगर विभक्त नहीं होता है तो ये सम संख्या नहीं है, ठीक है साथियों। तो ये क्या है, ये आखिरी में 3 है यानी ये सम संख्या नहीं है। ये आपका सम संख्या का जो है परिभाषा हो गया। अब यहां पर आता है दूसरा विषम। अच्छा, सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं, ठीक है, इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर को कहते हैं, क्या कहते हैं, इवन नंबर। अब दूसरा हमारा जो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब सम संख्या है, ठीक है। अब हमारा दूसरा जो है विषम संख्या है, विषम यानी ऑड नंबर, विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होता है, आइए विषम संख्या के बारे में समझते हैं। जैसा कि नाम से ही आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा, वे प्राकृतिक संख्याएं
प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभक्त ना हो वो क्या कहलाएगा, वो विषम संख्याएं कहलाएगा। ठीक है साथियों, आपको समझ में आया। वे प्राकृतिक अप्राकृतिक संख्याएं आपको मैं बता चुका हूं, जो गणना जिससे हम लोग जो गणना करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो होते हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और जो है क्या नाम से जो प्राकृतिक संख्या 2 से विभक्त हो जाए वो सम संख्या कहलाती है, और जो 2 से विभक्त ना हो वो क्या आपको कहलाएगा, वो विषम संख्या कहलाएगा। ठीक है, आपको मैं बताता हूं, क्या 1 2 से विभक्त होगा, नहीं होगा। ठीक है, फिर 3 2 से विभक्त होगा, नहीं होगा। 5 7 9, ठीक है, 11 13 15 17, ऐसे तमाम बहुत सारी संख्याएं हैं जो विभक्त जो 2 से विभक्त नहीं होंगे वो विषम संख्याएं कहलाएंगी, लेकिन शर्त यह है कि प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए जो है आप, ये हम लोग ने दूसरे दो टाइप पढ़ लिया, सम संख्या और विषम संख्या पढ़ लिया। अब हम लोग अभाज्य संख्या पढ़ते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या हम लोग पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ पे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम लोग पढ़ लेते हैं। अब हम लोग अभाज्य संख्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, अभाज्य संख्या वे संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें केवल 2 ही गुणनखंड हो, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। सबसे पहले मैं आपको प्राकृतिक, वहां पर हमने जो है वे संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें केवल 2 ही गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। या तो एक से विभाज्य हो या तो स्वयं के संख्या से विभाज्य हो जाए, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। जैसे आपको सबसे छोटा देखिए, जैसे प्राकृतिक संख्या में 2 है, ठीक है, ये 1 से विभाज्य हो जाएगा और इसके गुणनखंड, और इसका स्वयं का 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3, तो ये 1 से विभक्त होगा और जो है क्या हो जाएगा, 3 से। उसी तरह 5 है, उसी तरह 7 है, उसी तरह देखिए 9। आप एक चीज याद रखिएगा, जो 9 है वो 3 से भी विभक्त हो जाएगा, 3 तिहाई 9। और जो है ये विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आया साथियों? क्योंकि देखिए जो 9 संख्या है, यहां पे बता देते हैं, 9 संख्या है, इसका गुणनखंड यानी 1 से भी विभक्त हो जाएगा, 3 से भी विभक्त हो जाएगा और स्वयं 9 से तो विभक्त होगा ही होगा। तो इसके 3 गुणनखंड बनने कि नहीं बनने, तो ये जो है अभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, फिर आ जाइए 11 13, ठीक है, 17, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या कहलाएंगे। समझ में आया? इनके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। अब आपको मैं बताता हूं आखिरी, यानी भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है, भाज्य, इसको मिटा दें क्या, भाज्य संख्या क्या होता है। आइए हम लोग भाज्य संख्या का जो है चर्चा हम लोग करते हैं। भाज्य संख्या क्या कहलाता है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वे प्राकृतिक संख्याएं, आपको समझना है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल, जिनके केवल कम से कम 3, ठीक है, कम से कम कितने, 3 गुणनखंड हो, वे भाज्य संख्या कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या कहलाएंगे। कम से कम कितने होने चाहिए, कम से कम, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है।
भाज्य संख्या कहलाती है, जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो। जैसे जैसे आपको हम बताएं, 3 में आपका आ जाएगा 3 में आपका आ जाएगा 4। देखिए ये एक से विभक्त होगा, 2 से विभक्त होगा और स्वयं 4 से विभक्त होगा। इसके 3 गुणनखंड बनने हैं साथियों। फिर आ जाइए 6, ये भी भाज्य है, 1 से विभक्त होगा, 2 से विभक्त होगा, 3 से होगा और 4 से होगा। इसके गुणनखंड कितने हो रहे? 4। इसके गुणनखंड कितने बनने हैं? 4 बनने हैं। ठीक है। इसी तरह 8, इसी तरह 9। साथियों 9 आप लोग देखिए, 9 जो है, अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा? हाँ 9 देखिए, एक बार फिर से समझा देते हैं पुनः। भाज्य संख्या वो होती है, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें कम से कम 3 गुणनखंड हो, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। जैसे आपको 4 है, 4 संख्या है, ये स्वयं 1 से विभक्त होगा। ठीक है। फिर ये 2 से भी विभक्त होगा और स्वयं की संख्या से विभक्त होगा ही, तो इसके 3 गुणनखंड बनने, कम से कम 3 गुणनखंड हो। उसके बाद 6, 1 से 2 से भी कटेगा, 3 से तो कटेगा और 6 से तो स्वाभाविक बात है कि वो विभक्त होगा ही होगा। फिर इसी तरह 8 है, 1 से विभक्त होगा, 2 से विभक्त होगा, 4 से विभक्त होगा और स्वयं 8 से विभक्त होगा। इसी प्रकार 9 है, 9 में आप लोग सोचेंगे सर जी ये तो जो है क्या नाम से, ये तो विषम संख्या है। विषम संख्या है लेकिन भाज्य विषम संख्या है, ये मानता हूं। विषम संख्या 2 से जो है विभक्त नहीं होती है, लेकिन ये भाज्य है। क्यों? क्योंकि ये 1 से तो विभक्त होगा ही, साथ में जो है ये 3 से विभक्त होगा और साथ में ये अपना स्वयं के से ही तो विभक्त होगा। तो इसके कितने गुणनखंड बनने हैं? 3, यानी ये भाज्य संख्या है। ठीक है साथियों। अब हम लोग एक बार पुनः इसका रिवाइज कर लेते हैं। संख्याओं का सामान्य परिचय। संख्याएं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या, कोई प्रश्न या कोई समीकरण को हल करते हैं, जो हमको संख्या प्राप्त होती है वही वास्तविक संख्या होती है। काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिसे हम पूर्ण रूप से जो है परिभाषित ना कर पाए, वो क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं होती है। इसे आयोटा से, ठीक है, आयोटा से पारदर्शित करते हैं, ट्वाइटा नहीं, आयोटा। ठीक है। और आई भी नहीं बनाएंगे, ये ऐसे बनाएंगे। ठीक है। आयोटा से परिभाषित करते हैं। समझ में आया साथियों? अब इसके तमाम जो है एग्जांपल है, जैसे अंडर रूट -1, अंडर रूट -4। क्या ये जो है क्या संभव है इसको परिभाषित कर पाना? नहीं कर पाएंगे। अब इसी प्रकार फिर वो तो काल्पनिक संख्या हो गया। वास्तविक संख्या के 2 खंड हो जाते हैं, यानी 2 भाग हो जा 2 भाग है। ठीक है। एक परमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। परमेय संख्या क्या कहलाता है? P/Q के रूप में लिखे जाने वाले संख्या को परमेय संख्या कहते हैं। शर्त इतना होना चाहिए Q = नॉट 0, यानी जो हर में है वो 0 ना हो। ठीक है। अब अपरमेय संख्या, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, वो अपरमेय संख्या कहलाता है। आई बात समझ में? जैसे √3, √5, 1 बचा 7, उसके 7 करनी में 5, ये सब आपके जो है ये आपके अपरमेय संख्या है। अब यहाँ पे परमेय संख्या का एक भाग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक वो होता है, आपको हम बताएं, इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी और धनात्मक संख्याएं, उसी को ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक संख्याएं जो होती हैं वही पूर्णांक संख्या होती है। मतलब प्लस वाला भी होता है, माइनस वाला भी होता है, सब जो है ये सब पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक में जो है 2 भाग हो जाते हैं। ठीक है। पूर्णांक में 2 भाग हो जाते हैं, एक प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, एक होता है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है?
वे संख्याएं जिसे हम अपने गणना के रूप में, वे संख्याएं जिसे हम अपने गणना के रूप में उपयोग करते हैं, वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे अनगिनत आप चलते चले जाइए। बस प्राकृतिक संख्या में एक चीज याद रखिएगा, इसमें शून्य सम्मिलित नहीं होता है। आपको हम बताएं फिर पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या भी प्राकृतिक संख्या होता है, बस इसमें एक फर्क ये होता है कि इसमें जीरो सम्मिलित होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ऐसे करते आप गिनती गिनते चले जाइए। ये आपका पूर्ण संख्या यानी अंग्रेजी में इसे होल नंबर कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्याएं के भी जो है 4 भाग हो जाते हैं। सम संख्या, सम संख्या क्या होता है, वे संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभक्त हो जाए वो सम संख्या कहलाती हैं। वे क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं, वे सब सम संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सम संख्या। जैसे सम संख्या के एग्जाम्पल, सम संख्या जैसे प्राकृतिक, वे प्राकृतिक संख्याएं जो है वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभक्त हो जाए। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे डॉट डॉट करते हैं। ये आपकी जितनी भी संख्याएं हैं ये सब क्या है, सम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभक्त ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है, 15, 17, 19। अच्छा, विषम संख्या का एक चीज और है। मान लीजिए आपको कोई विषम संख्या आपको दे दिया गया, मान लीजिए कोई संख्या दे दी गई, मान लीजिए 32, 16, 34, 18। आपसे ये कहा जा रहा है क्या ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो आप ऐसा तो है नहीं कि 2 से आप, भाई एग्जाम में तो समय कम होता है, तो हमको ऐसा नहीं कि इसको हम लोग भाग करें उसके काटे फिर ये है पता चले कट गया पूर्ण रूप से, तो ये सम संख्या है विषम संख्या। आप आखिरी डिजिट उठाइए, देखिए क्या ये 2 से विभक्त हो रहा है, हाँ विभक्त हो रहा है, तो इसके मतलब ये सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। अगर ये जो है यहाँ पर 7 होता, ठीक है, तो ये कैसी संख्या बन जाती है, सम संख्या नहीं होती, क्योंकि ये 2 से विभक्त क्या हो जाता है, नहीं हो रहा है, तो ये विषम संख्या हो जाता है। अब अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या वह होता है, अभाज्य संख्या वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके कम जो है, जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, जिनके 2 ही गुणनखंड हो वह अभाज्य संख्या होता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, ये अभाज्य संख्या हो गया। अब भाज्य संख्या क्या हो, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनमें कम से कम, जिनमें कम से कम 3 गुणनखंड हो उन्हीं को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 9, 10, 12 ये सब कैसी संख्याएं हैं, ये सब भाज्य संख्याएं हैं। आशा करता हूं कि ये चैप्टर जो है आपको, ये जो आज आपका हमने टॉपिक पढ़ाया है ये आपको समझ में आया होगा। अगला जो है जो क्लास होगा इसी के आगे चलेगा डिवीजन यानी विभाज्य। आपको विभाज्य पढ़ाएंगे, 2 से विभक्त कैसे होती हैं, वे कैसे, कौन सी संख्याएं 3 से विभक्त होती हैं, कौन सी संख्याएं 4 से विभक्त होती हैं, कौन सी संख्याएं 5 से विभक्त होती हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। ये आपको अगले क्लास में मिलेगा। मैं आशा करता हूँ ये क्लास पूर्ण रूप से आपको जो है समझ में आया होगा। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको जो है पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।